इस नज़ारे को देख के बिल्कुल विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बाइट, और ये बिल्कुल नॉन वेनमस स्नेक है। इनका भोजन के समय में हम लोग का इंटरप्ट किया, इसीलिए ये ऐसा रिएक्ट किया है। इसमें कोई जहर होता नहीं है और घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। बिल्कुल हम लोग ट्रेंड है इस विषय में। तो चलिए आपको जागरूक करने के लिए कि ये हमारे घर में स्नेक आया ही क्यों था। चलिए तो आज हम लोग सफ़र में चलते हैं। आज इस घर से हम लोगों को एक कॉल आया था कि हमारे घर में एक स्नेक सवेरे से उत्पात मचा के रखा है। तो हम लोग का उत्पात मचा के रखा है तो हम लोग समझ गए थे ये ऑब्वियसली एक रैट स्नेक होगा। और इस सीज़न है ज़्यादातर घर में चूहों का एनकाउंटर ब्लैक टेल ट्रिंकेट ही करती है, जो अंडमान का एंडेमिक स्नेक है और बहुत क्यूट स्नेक है। तो हम लोगों ने मौके पे पहुँचे और अपना खोजबीन शुरू किया है। तो तभी उन्होंने बताया कि वो सीलिंग पे ऊपर था। तभी नज़र आ जाता है इसका हेड कि वो अपना सिर निकल के हमें देख रहा था, क्योंकि हम लोग उनको ही लेने के लिए आए थे। तो फिर एक लैडर मंगवाने के लिए हम लोग डिमांड किया, और काफ़ी ऊपर होने का कारण थोड़ा सा टूटा मकान है और महाशय चूहा खा के बैठे। सवेरे से चूहों का पीछे किया है। हालांकि चूहा कितना खतरनाक है हमारे लिए ये आप जानते हैं। हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं उसमें एक तो रोडेंट्स उसका नुकसान करते हैं और उसमें बहुत ही जहरीला उनका मलमूत्र फैला के हमें काफ़ी घातक बीमारियां देती है। सांपों से ज़्यादा खतरा हमें रोडेंट से होता है। इसीलिए ये स्नेक जो है हमारे घरों में चूहों से हमें निजात दिलाने के लिए ही आते हैं। तो थोड़ा देरी में चूहों हमारे ब्लैक टेल ट्रिंकेट महाराज कहीं गायब हो गए। तो हम लोग इसका तलाश में ऊपर का शीट को हिलाए और हिलाते साथ फिर जो हुआ महाशय भागने लगे और पकड़े गए फिर टेल की ओर से। तो क्योंकि नॉन वेनमस था तो मैंने आज मेरा बेटा को ही इसे रेस्क्यू करने का आदेश दिया और मैं असिस्ट करना मुनासिब समझा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक ऊपर से महाशय भागने के फिराक में था। हालांकि ऐसे स्नेक घरों में आने से इसे रेस्क्यू करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी एक सांपों से एक जो डर है, एक सदियों से ईगो से चले आ रहे हैं, तो डर तो लोगों के दिलों में होगी। हमें पता है कि ये स्नेक का बाइट से कुछ नहीं होता, स्नेक काटने से कुछ नहीं होता। ऐसे नज़ारे अब देखेंगे। अभी ये देखिए, पहला गुस्सा दिखा दिया हल्का से एक चुंबन से, फिर महाराज उतरने के लिए राज़ी ही नहीं है क्योंकि एक मेल है तो एक काफ़ी बड़ा है। हालांकि इसे और थोड़ी सी बड़ी होने की आशंका संभावना है। और ये देखिए दूसरा बाइट इन्होंने फिर महाशय ने जड़ दिया है। ऐसे विचलित होने के लिए स्लो मोशन में आप देखिए नज़ारे को। ये देखिए, हालांकि इनका वेनम नहीं होता है, कोई वेनमस स्नेक नहीं है। इनका जो फैंग है वो नहीं होता है, फैंग जिसको जहर का दांत बोलते हैं। ऐसी आरीनुमा दांत ऊपर 4 लाइन, नीचे 2 लाइन होते हैं। तो वो दांतों से सिर्फ शिकार करती है। तो उसमें इस स्नेक में कोई जहर होता नहीं। इससे जहरीला तो चूहा हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा कोई प्रिकॉशंस आज नहीं लिया। और ऐसे स्नेक में हमें खास करके नॉन वेनमस जो रेड स्नेक है इसमें हम लोग ऐसा प्रिकॉशन कुछ लेते नहीं हैं। कोशिश करते हैं सेफली रेस्क्यू करके थोड़ा सा गांव के अंदर, थोड़ा सा जकाड़ी जंगल जहां है उसके आसपास हम लोग इसे छोड़ देते हैं। क्योंकि ये गांव के अंदर जितना ज़्यादा रहेंगे उतना हमें चूहा या रोडेंट से हमारे फसल और फसलों में जो बीमारियां फैलाती हैं वो ज़्यादा ये रहेगा, सेफ रहेगा हमारा क्रॉप। चलिए तो हो गया काम आज का, हम इसे ले चलते हैं। और कैमरा पर्सन मेरी बेटी तो आपको हर रेस्क्यू आपके सामने लेकर के आती हैं। तो हम इसको अब बैग में डालना चाहेंगे और रिलीज़ कर देंगे गांव के कोई निर्जन थोड़ा सा जगाड़ी के आसपास, थोड़ा सा जंगलों के आसपास, ताकि ये हमारे सेवा में लिप्त रहें और इसका सेवा हमें हर एक को प्राप्त होता रहे। और लोगों गांव के, अब तो गांव में कोई इसे मारता नहीं है, तो इसलिए हर एक को धन्यवाद।